अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में अगले 48 घंटों के दौरान दिन में शदीद गर्मी और बादल छाए रहेंगे। येलो अलर्ट जारी। सुबह के वक्त कोहर और तेज हवाएं चलने का भी है इम्कान। रमज़ान की आमद से कबल माह मुक़द्दस के इस्तक़बाल के लिए तैयारियां ज़ोर शोर से जारी। मक्का मस्जिद में तमाम इंतज़ामात मुकम्मल। इमाम व ख़तीब रिज़वान कुरैशी रोज़ाना 3 पारे तरावी में तिलावत फरमाएंगे। आम इंतख़ाबात से ऐन क़ब्ल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े पर असदुद्दीन ओवैसी ने हैरत का किया इज़हार। कहा, कमिश्नरों के इंतख़ाब को लेकर हमने पहले भी उठाए सवाल, मोदी सरकार करती रही है मनमानी। मुसलमानों से असदुद्दीन ओवैसी की अपील। नाम नहाद ऑर्गेनाइजेशन, NGOs और दीगर जाली अफराद संघ के हैं एजेंट, ज़कात एहतियात से दें। पुराने शहर हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के दौरे जारी। याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1,35,03,000 की लागत के तरक्याती कामों का किया इनॉग्रेशन। और किंग्स पैलेस में थैलेसीमिया और कैंसर पेशेंट्स के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम। अकबरुद्दीन ओवैसी ने की शिरकत। डोनर्स को सर्टिफिकेट देकर की हौसला अफजाई। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 3 दिन से बादल की आंख मिचौली जारी है। दिन के औकात में शदीद धूप और शाम के औकात में बादल आ जाने से सर्द गर्म मौसम का एहसास हो रहा है। ऐसे में तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत बढ़ जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। IMD के मुताबिक तेलंगाना में अगले 5 दिनों के लिए दर्जा हरारत 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं हैदराबाद व अतराफ में भी टेम्परेचर में इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। अगले 48 घंटों तक शहर में मुमकिन तौर पर बादल छाए रहेंगे और सुबह के वक्त कोहर छाए रहने का भी इम्कान है। इसके अलावा 6 से 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। हर तरफ रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए ज़ोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। हैदराबाद की कदीम व तारीख़ी मक्का मस्जिद में रमज़ान के पेश नज़र किए जा रहे इंतज़ामात मुकम्मल हो गए हैं। साफ़ सफाई के कामों के अलावा CC कैमरों की तनसीब, मस्जिद के स्पीकर व साउंड, नए जायनमाज के इंतज़ामात किए गए हैं। मक्का मस्जिद के इमाम व ख़तीब रिज़वान कुरैशी रोज़ाना 3 पारे तरावी में तिलावत फरमाएंगे। सुपरिंटेंडेंट अब्दुल क़दीर सिद्दीकी ने BBN चैनल से बात करते हुए इस बारे में मज़ीद तफसील बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का एहसान अजीम है कि अब 1-2 दिन के अंदर हमारा मुक़द्दस महीना रमज़ान की शुरुआत होने वाली है और इस ज़मन में तारीख़ी मक्का मस्जिद चार मीनार पर जो है तकरीबन इंतज़ामात हो चुके हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जो है हर तरफ से हमारी मदद की जाती है। चुनाचे जो है जनाब मोहतरम MP साहब हैदराबाद की तरफ से 2 महीने पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब को लेटर्स जारी कर दिए गए थे कि जो है ये कारोबार ये जो है जो कामा है मक्का मस्जिद के अंदर जो ज़रूरी हैं वो कर दिए जाएं। चुनाचे जो है कमिश्नर GHMC के तरफ से मक्का मस्जिद के जो वसी व अरीज़ का सहन है उसके ऊपर पूरा टीन शेड पड़ गया है और पूरा जो है पंखे उनके लगा दिए गए हैं और रमज़ान के वास्ते पूरी तैयारियां मुकम्मल हो चुके हैं। और जो है मक्का मस्जिद में मुसल्लियों की, विजिटर्स की और रोज़ा इफ्तार करने वालों की बहुत बड़ी तादाद होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पूरे इंतज़ामात पूरे हो गए हैं। इमाम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने जनरल इलेक्शन के ऐलान से ऐन क़ब्ल इलेक्शन कमीशन के इस्तीफ़ा देने पर हैरानी ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नरों के इंतखाब को लेकर हमने पहले ही सवाल उठाए हैं। मोदी सरकार हमेशा
मनमानी करती आई है। नहीं, बड़ा ताज्जुब ख़ेज़ वाक़या है, बड़ा ही शॉकिंग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना शेड्यूल जारी करने वाला है 13 तारीख़ के बाद कभी भी, और उससे चंद दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर साहब गोयल साहब अपना इस्तीफ़ा पेश करते हैं। तो इस पर नहीं मालूम क्या वजह है, क्यों उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और हमने मजलिस ने शुरू में ही हमने पार्लियामेंट में जब बिल लाया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, मैंने खुलकर कहा था कि ये गलत तरीक़े से सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाकर हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर रही है। यानी एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे उसमें, और दूसरी कमेटी के मेंबर होंगे एक मिनिस्टर, और तीसरे जो है लीडर अपोजिशन होंगे। तो यानी आप दो हुकूमत की तरफ जब होंगे तो ज़ाहिर हुकूमत अपने ही पसंद के लोगों को वहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएगी। जो सर्च कमेटी है, सर्च कमेटी में भी पूरा मेंबर ज़्यादा हुकूमत के हैं। तो ये बड़ा ही गलत क़ानून उन्होंने पास किया है। मोदी हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसले के ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस कमेटी में इस तरह से हुकूमत की मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी आवाम को नज़र आए कि भाई ये न्यूट्रल लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है जो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर भी कराएंगे। तो खैर मोदी हुकूमत अपने गुरूर और तकब्बुर के हमेशा मज़ाहरे करती आ रही है, और उनके पास 300 MP हैं, तो वो समझ रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाएंगे, मनमानी करेंगे। तो ये जो क़ानून पास किया गलत है। और आपका जो सवाल था कि इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपना इस्तीफ़ा दिया, वो ख़ुद बताए तो बेहतर होगा, या हुकूमत बताए कि ऐन इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन जारी करने से पहले उनका इस्तीफ़ा क्या है, ये बड़ा माने ख़ैज़ है या फिर कुछ वजूहात हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो बताएं क्या वजह है। और फिर अब आ गया कि हुकूमत एक इलेक्शन से नोटिफिकेशन से पहले अब आप वो 2 इलेक्शन कमिश्नरों को अपॉइंट करेंगे। तो ये चीज़ें चल रही हैं। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए RSS और BJP पर तनकीद करते हुए कहा कि ये हरगिज़ नहीं चाहते कि अक़लियत उनकी आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुँचे, इसलिए वो मजलिस को हराने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। एक पार्लियामेंट की सीट पर मुसलसल कामयाबी हासिल करती जा रही है, और वतन अज़ीज़ में 500 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, मगर जितने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अज़ल से मुखालिफिन रहे हैं, और BJP हो या RSS हो, या फिर जो मुस्लिम अक़लियत के सियासी क़ियादत को पैदा करने का काम या सियासी शऊर को बेदार करने का काम जो मजलिस कर रही है, उसके मुखालिफिन है, वो हरगिज़ नहीं चाहते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज़ और आपकी आवाज़ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में गूंजती रहे या फिर असम्बली में गूंजती रहे। मैं सलाम करता हूँ आप तमाम को कि आपने, आपके बुज़ुर्गों ने और हमारे मरूमीन ने जो मेहनत की, जिस जमात को मजबूत किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो कामयाबी से मुल्क के कोने कोने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील है जो इसको देख रहे हैं कि अपने इत्तेहाद को और मजबूत करिए। इन साजिशी ताक़तों से आपको इनको देखना है, इनसे दूर रहना है, और इन तमाम नापाक मंसूबों को हमको मिलकर इनको शिकस्त देना है। BJP को हराना है। BJP की कोशिशें यही हैं। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिन नाम निहाद सहाफ़ियों के बारे में मैंने कह रहा था, मैं कहा जो नाम निहाद NGOs के बारे में आपसे कह रहा था, पिछले 2 साल से मैं आपको बता रहा था कि ये लोग, इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि कैसे RSS के एजेंडे को हैदराबाद के पार्लिमानी हलक़े में लागू किया जाए, और आज आप देख रहे हैं कि इनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से अपील की है कि वह ज़कात देने के मामले में इंतहाई एहतियात का मुजाहरा करें और नाम नहाद ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs और दीगर जाली अफराद के झांसे में ना आए। ये RSS के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, इनसे दूर रहिए। अब रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप
साहिब इस्तिताअत हैं, ज़कात निकालना चाह रहे हैं, सदक़ा देना चाह रहे हैं, तो यकीनन ये आपका इख्तियार है। मगर आप याद रखिए कि आपके महल्ले में जो मदरसे हैं, जो बेवाएँ हैं, जो यतीम बच्चे हैं, आप पहले उनकी मदद करिए। ये नाम निहाद NGOs जो बोलेंगे हम हेल्पिंग कर रहे, फलां कर रहे, ये सिर्फ RSS के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, इनसे दूर रहिए। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी के पुराने शहर हैदराबाद में तरक्याती कामों के लिए तेज रफ्तार दौरे जारी है। आज भी उन्होंने याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के तहत आने वाले इलाके रैन बाजार, कुरमागुड़ा, संतोष नगर और दबीरपुरा डिविजन्स में 1,35,03,000 की लागत से किए जा रहे सीवरेज लाइन्स के तरक्याती कामों का इनाग्रेशन किया। उनके हमरा याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज, याकुतपुरा इंचार्ज यासिर अराफात, MLC रियाजुल हसन अफंदी व मिर्ज़ा रहमत बेग व मकामी कारपोरेटर मजलिस के सीनियर व एक्टिव मेंबर्स मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बतारीख़ 10 मार्च 2024 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पार्लिमानी हल्क़े हैदराबाद में याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 1,35,00,000 के वाटर वर्क्स के और सीवरेज लाइन ड्रेनेज के कामों का आज इफ्तिताह किया गया है, जिसमें से 6 नई पानी की लाइन डाली जाएगी मुख्तलिफ याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के बल्दी हल्क़े जात में, और 14 सीवरेज लाइन डाली जाएंगी। वो छावनी में है, इमली वन में है, काली मस्जिद के पास, दबीलपुरा, गंगानगर, मादनापेट मंडी, बानो नगर, आज़ाद पार्क, कुरमागुड़ा, मादनापेट, अलसफ़ा डायरी, फिर बाग क़ादरुद्दौला, जवाहरपुरा, भारत नगर, ओवैसी नगर और क़ासिम कॉलोनी में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाम को तकलीफ़ थी। ड्रेनेज लाइन और सीवरेज लाइन या तो नहीं थी या थी तो बहुत नाक़िस थी, और पीने के पानी का पोल्यूशन भी आ रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इन 1,35,00,000 के कामों का इफ्तिताह याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के मुख्तलिफ बल्दी डिवीज़न में किया गया है। और जैसा कि मैंने कल भी कहा, वाटर वर्क्स के जो काम है वो 20 मार्च तक मेट्रो वाटर वर्क्स बोर्ड में वो पानी के पाइपलाइन आएंगे, और इंशाअल्लाह 20 मार्च के बाद पानी की लाइन के काम की शुरुआत की जाएगी। जहाँ तक सीवरेज लाइन का काम की शुरुआत है, वहाँ पर जिस जगह पर हमने काम का इफ्तिताह किया वहाँ पर सीवरेज लाइन के पाइप भी रखे हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो काम जल्द से जल्द शुरू किए जाएंगे। जिस मुकाम पर हम आज यहाँ पर खड़े हैं, गंगानगर के इलाके में, आप देख रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर कई जो नाला है, नाले को बड़ा किया जा रहा है। इस सिलसिले में बाज़ घरों को डिमोलिश भी करना पड़ा, तो वो भी उन घरों को डिमोलिश करके नाले को बड़ा किया जा रहा है, रिटेनिंग वॉल को उठाया जा रहा है। शहर हैदराबाद के इलाके अत्तापुर पिलर नंबर 68 पर वाक़ किंग्स पैलेस में थैलेसीमिया और कैंसर पेशेंट्स के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से तीसरा ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर और चंद्रायल गुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस कैंप में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की और डोनर से मुलाकात की, वहीं उन्हें सर्टिफिकेट दिया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में 100 से ज़ायद नौजवानों, मर्द और ख़वातीन ने ब्लड डोनेट किया। थैलेसीमिया सिकल सेल सोसाइटी में हर रोज़ करीबन 100 यूनिट ब्लड की ज़रूरत रहती है, जो ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप से ही हासिल हो सकता है। हमारी सोसाइटी दुनिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है, जहां पर 3,870 बच्चे इलाज होता है। हम अबू अहमद साहब के और आज़ाद रिपोर्टर के दिल से शुक्रगुजार है, जो बीच बीच में हमको बड़े बड़े ब्लड डोनेशन कैंप देते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये हॉस्पिटल ब्लड की वजह से तकलीफ़ में नहीं आता। हमको इन पेशेंट्स को ज़िंदगी भर हर 20 दिन में ब्लड की ज़रूरत पड़ती रहती है, और ब्लड डोनेशन कैंप से ही इसकी ज़रूरत पूरी होती है। इन बच्चों को ब्लड के अलावा मेडिसिन है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, सारी की सारी सुविधाएं सोसाइटी से फ्री में दी जाती है। और हम
अबू अहमद साहब से गुजारिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ऐसे कैंप हमको रेगुलर देते रहें ताकि इन बच्चों का इलाज बखूबी चलता रहे। अंजुमन हुज्जाज ज़िला वरंगल के ज़ेर एहतमाम सैयद कॉलेज वरंगल में आज़मीन हज के लिए 2 सेशन पर मुश्तमिल खुसूसी तरबियती क्लासेस मुनक़्क़द की गई। ज़िम्मेदारान अंजुमन हुज्जाज डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी मौज़ूफ़ प्रिंसिपल कॉलेज की ज़ेर निगरानी एहतमाम की गई। इन क्लासेस में आज़मीन को अदायगी हज की तमाम मनासिक पर तफसीली मालूमात फ़राहम किए गए। बैरूनी सहन है, बैरूनी सहन बहुत बड़ा सहन है। उसके बाद फिर दरवाजे हैं, 96 दरवाजे हैं, आप किसी भी एक दरवाजे से वहाँ दाखिल हो सकते हैं। अब सामने आपके जो दरवाज़ा है 86 है दरवाजे का नंबर, 75 दरवाजे का नंबर है, वो दरवाजे के करीब आप पहुँच गए। दरवाजे के करीब पहुँचने के बाद अगर आपको सामने खाने काबा नजर आ रहा है तो आपका तलबिया रुक जाएगा। और अब आपकी पहली नज़र खाने काबा पर जब पड़ती है तो उस वक्त आप जो दुआएं करेंगे उसका कबूलियत अख्तियार करती है। तो पहली नज़र जब खाने काबा पर पड़ेगी तो आप ये दुआ कर लीजिए कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे घर में क़याम के दौरान जितनी दुआएं करूँ उसे शर्फ कबूलियत अख्तियार करूँ। भैंसा शहर में एक तकरीब मुनक़्क़द करते हुए मुस्तहिक़ीन में शादी मुबारक के चेक्स तक़सीम किए गए। इस मौके पर मधोल MLA रामाराव पाटिल, टाउन MIM सदर फैज़ुल्लाह खान, आमिर खान, काउंसलर माजिद खान व दीगर मौजूद थे। उनकी निगरानी में शादी मुबारक के ये चेक्स तक़सीम किए गए। ज़िला वरंगल इंचार्ज वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करने की पाबंद अहद है। उन्होंने वजाहत की कि इलेक्शन में दी गई 6 गारंटीज़ को एक एक करके नाफिज किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि हल्के वरंगल ईस्ट में तकरीबन 258 करोड़ रुपए के फंड से किए जाने वाले तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा जाएगा। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। नोबल एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम बानिया नोबल हाई स्कूल मरहूम अलहाज वलीउद्दीन मेमोरियल अवार्ड्स तकरीब ग्रेट फंक्शन हॉल में मुनक़्क़द की गई। इस तकरीब की सदारत अब्दुल कदीर चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिदर ने की। इस मौके पर करस्पॉन्डेंट नोबल हाई स्कूल मोहम्मद असहरुद्दीन ने बताया कि अलहाज वलीउद्दीन मेमोरियल अवार्ड की ये दूसरी तकरीब है। मरहूम हमा वक्त अपनी हयात में तलबा की रहनुमाई करते रहे, जिनकी याद में नोबल एजुकेशन सोसाइटी ने मुख्तलिफ शोबे हयात में अपने खिदमात अंजाम देने वालों को उनकी खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड्स देना तय पाया, जिसमें शोबे तालीम, तिब, सहाफ़त, तिजारत के अलावा मिसाली मौल्लिम, तालिब इल्म व दीगर अवार्ड्स का इंतखाब करते हुए मेहमानों के हाथों अवार्ड्स अता किए गए। इसके अलावा नोबल हाई स्कूल के तलबा में सालाना मुकाबले जात में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में भी इनामात तक़सीम किए गए। नाज़रीन आदाब, आज हम बात कर रहे हैं भैंसा शहर नोबल हाई स्कूल की, जो उर्दू तालीम का जो प्रोग्राम रखा गया, काफ़ी अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम रखा गया। जी, दुनिया के तमाम माहिरीन तालीम इस बात के क़ाइल हैं कि बच्चे की इब्तदाई तालीम उसकी मादरी ज़ुबान में होना चाहिए और ज़रिए तालीम में रुकावट नहीं बनती, ये यकीनी है और मैं इसका हमेशा साथ दिया हूँ और उर्दू ज़ुबान अब बोली बनती जा रही है। इसके लिए मिल्लत इस्लामिया को फ़िक्र करना चाहिए। हम 10th स्टैंडर्ड में भी कोई बच्चे आ गए और वो उर्दू से वाकिफ़ नहीं है, एग्ज़ामिनेशन 4 महीने कहते हैं कि उर्दू ज़ुबान उनको बहैसियत एक ज़ुबान के उर्दू एक सब्जेक्ट रहेगा। वो बोलते हैं कि ऐसा कैसा होगा, 4 महीने एग्ज़ाम है, 6 महीने एग्ज़ाम है, तो हम उनको यकीन दिलाते हैं। हमारे पास एक तरीक़ाकार है, एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है AICU, एकेडमिक ICU। वहाँ पर रियाजी और ज़ुबानों को, मैथमेटिक्स को और लैंग्वेजेस को ठीक किया जाता है
वहाँ पे हम बच्चे को पहुँचाते हैं। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा। मीटू ऑर्गेनाइजेशन ने निजामाबाद जिला सेंटर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में स्टेट लेवल के साइंसी टैलेंट टेस्ट का इनेकाद किया। इस टेस्ट में बांसवाड़ा इंडियन मॉडल स्कूल की 7वीं क्लास की तालिबा सफाना फातिमा ने पहला स्टेट रैंक हासिल किया। इस टेस्ट में दीगर अजला की 19 स्कूलों के 60 तलबा ने हिस्सा लिया। तंजीम ने मोमेंटो के साथ साथ सफाना फातिमा को सर्टिफिकेट भी पेश किया और इंडियन मॉडल स्कूल की इंतजामिया ने उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। APCR यानी एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट के दिलशाद नगर मेहदीपट्टनम में नया ऑफिस का शानदार इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर बतौर चीफ गेस्ट P नागेश्वर राव, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन हाई कोर्ट तेलंगाना और एडवोकेट सुमेरा नासिर रसूल खान, मेंबर ऑफ बार काउंसिल तेलंगाना व दीगर ने शिरकत की। मैं APCR की वाइस प्रेसिडेंट के हैसियत से आपको थोड़ा सा APCR का काम बता दूं। APCR का मतलब है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। इस तंजीम की जो ब्रांचेस हैं, स्टेट चैप्टर्स हैं, 17 स्टेट्स में APCR की मौजूदगी है। और APCR के साथ जो लोग ये ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो हैं जजेस, रिटायर्ड जजेस, एडवोकेट्स, जर्नलिस्ट्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और पैरालीगल एक्टिविस्ट्स। मेरी अपील है तेलंगाना स्टेट चैप्टर्स का आज हमने लीगल एड क्लिनिक का इफ्तिताह किया और साथ में लाइब्रेरी का भी इफ्तिताह किया। इस दोनों का मकसद ये है कि यहाँ की थ्रू आउट तेलंगाना हम रीचेबल हों। हमारा काम तेलंगाना के हद तक है और तेलंगाना स्टेट में जहाँ कहीं सिविल राइट्स एट्रॉसिटीज़ होती हैं और ह्यूमन राइट्स इन्फ्रिंजमेंट होते हैं, प्लीज़ आवाम से ये गुजारिश है कि वो हमारे नोटिस में लाएं। हम आपको जो भी इस ऐसे वारदात के विक्टिम्स हैं, चाहे वो फ़िरक़ावाराना फसादात हों, ऐसे राइट्स के भी अगर विक्टिम्स हैं तो हम उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेंगे और साथ में अगर ज़रूरत पड़े तो फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करेंगे। उनके लिए क़ानूनी सारी कार्रवाई हम टेकअप करेंगे कोर्ट्स तक इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ मेरी एडवोकेट फ्रेटर्निटी से ये एक अपील है कि प्लीज़ आइए हमारे साथ जुड़िएगा इस काम में और इस ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करें। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर ऑफिस और एलबी नगर ट्रैफिक पुलिस से 10 फीट की दूरी पर एक नामालूम खातून को बेतरतीब से कत्ल कर देने की वारदात पेश आई है। कातिलों ने इस खातून को आधी रात को गला घोंट कर कत्ल कर दिया। बाद अज़ां तफ्तीश के बाद पुलिस ने बताया कि मुतवफ़्फ़िक़ खातून भीख मांग कर गुजारा किया करती है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। भैंसा टाउन में कल कत्ल की वारदात पेश आई। 24 साला नौजवान जो पान शॉप का बिजनेस किया करता था, उसे एक दिगर 27 साला नौजवान ने स्क्रू ड्राइवर से हमला करते हुए कत्ल कर दिया था। मुतासरा नौजवान को जब इलाज के गर्ज से अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की गई, ताहम रास्ते में ही उसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने इस बारे में मज़ीद जानकारी दी है। आज हम मौजूद है भैंसा PS। जैसा कि आप जानते हैं कि कल एक हादसा हुआ, एक लड़के का मर्डर हुआ और पुलिस सडनली एक्शन में आके सडनली बच्चे को अरेस्ट किए। और हमारे साथ ऐसे ही आज भैंसा टाउन के CI सर मौजूद है, जो अपनी टीम के साथ जो सडनली एक्शन लिए और जो मर्डर किया उसको अरेस्ट किए। और उसका मर्डर का कारण क्या है सर से पूछेंगे। आइए तो सर से तफसील में बात करते हैं। सर, आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि कल एक छोटा सा 7 बजे के टाइम पे मर्डर हो गया और पब्लिक कंफ्यूज में है कि ये कौन किया, किस लिए किया, किस वजह से किया, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? गुड इवनिंग सबको। BBN न्यूज़ से शुक्र अदा कर रहा हूँ। कल हमारा को 7:30-7:40 का बीच में एक टेलीफोनिक मैसेज आया था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब ने फ़ोन करा था। एक बच्चा हॉस्पिटल में लेके आया था, उसका कंडीशन क्रिटिकल दिए थे कि हम और हमारा टीम फॉरेन हॉस्पिटल को पहुंचे थे। वहाँ जाके उसका डिटेल्स लिए थे। वो बच्चे का नाम था सैयद सोहेल, उसका वालिद साहब का नाम सैयद अयूब, 24 ईयर्स है। उन्होंने ओवैसी नगर में रहने वाला है। एक्चुअली क्या हुआ बोले तो उन्होंने और उसका दोस्त वो अब्दुल जुबैर जो है वो क्लोज फ्रेंड्स है। वो लोगों को 8 तारीख का दिन एक छोटी सी झगड़ा हुआ, दोपहर में भी हुआ था, फिर
वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे बोल के शाम में भी बैठा, शाम में भी लड़ाई हुआ था। उस सिलसिले में उन्होंने 8 तारीख को नाइट में उन लोगों का घर वालों के साथ, फैमिली के साथ और वो बस्ती का जो एल्डर्स है, लीडर्स है, लिए गले मिले लिए वो इश्यू कंप्लीट हो गए बोल के समझे थे। मगर यही बात को दिमाग के लेके अब्दुल जुबैर उन्होंने सबका सामने मेरे को मार के मेरे को इंसल्ट कर दिया। इसको कैसे तो भी कत्ल करना बोल के प्लान करके वो 9th को मतलब कल शाम में उन्होंने उसका घर को गया था। उसका घर में नहीं था, बाद में मालूम पड़ा उन्होंने मिलान होटल का पास है सोहेल को जाके सोहेल का से बात करा था। उसको वो बातों में रख के उसको जो प्लान करा था उसको गाड़ी में बिठा लेके दोनों ओवैसी नगर जाएंगे बोल के निकले थे। वो नरसिम्हा नगर और डॉक्टर एसोसिएशन वो बिल्डिंग पार होते कि लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल पार होते कि जरा आगे जाते कि गाड़ी रुकाया। गाड़ी रुका के ही वो पीछे जो बैठा ना वो डिसीज गाड़ी उतरा था। उतरते कि उसको स्क्रू ड्राइवर जो है वो स्क्रू ड्राइवर लेके उसको मारने के लिए कोशिश करा। उन्होंने बचने के लिए गए तो पहली जो चटपटा उसका सूरत पे लगा था, उसके बाद उसका छाती पे लगा। बाद में उन्होंने स्क्रू ड्राइवर से लेके उसको इधर थाई के पास 3-4 स्टैब्स कर दिया। वो जब पावर गई था, पावर नहीं है, पूरा अंदर था। जब उन्होंने वही मौका पे वो ऐसा मर्डर करने के लिए प्लान करके वहां से सिचुएशन क्रिटिकल है, निजामाबाद हॉस्पिटल को रिफर करे तो एक एम्बुलेंस लेके बीच में गए तक वो लोग कुछ सांस फूस वो कुछ भी नहीं चल रहा। बीच में वो लोग को शका के बासर तक जाके फिर वहां से गाड़ी घुमा लेते हुए हॉस्पिटल आया। आते कि 8:30 हो रहा था। डॉक्टर्स देख के उसको डेड कंफर्म कर दिया। बाद में उन्होंने आके हमारा कंप्लेंट दिया था। एक्चुअली जो मर्डर करा जो मर गया दोनों भी क्लोज फ्रेंड्स थे। वो मिलके जाता था, मिलके कारोबार, इससे पहले दोनों मिलके गांजा बेचते बोल के मालूम हुआ था। वो भी हम इंक्वायरी कर रहे, पुराना केसेस भी है। अभी जो मर्डर करा इनका खिलाफ लगभग 11 केसेस है। इन्होंने उससे पहले पीडी एक्ट भी इसका ऊपर इम्पोज करे। 6 महीने पीडी एक्ट में उन्होंने अंदर रह के आया। अभी अंदर रहने के बाद उन्होंने वो पुराना जो पैसे के वास्ते दोनों को बीच में थोड़ा दुश्मनी रख के उसका सिलसिले में 8 तारीख झगड़ा हुआ। वो 9th को भी वो 8 तारीख का झगड़ा को मन में रख लेके फिर झगड़ा करे, उसका सिलसिले में उसको जानबूझ मर्डर करे सो है। आदिलाबाद शहर के भक्तापुर कॉलोनी में चोरी का वाकया सामने आया है। इसी कॉलोनी के असलम बिन महमूद अपने घर को ताला लगाकर अपनी वालिदा के इलाज के लिए इसी माह की 6 तारीख को अपने अहल खाना के साथ हैदराबाद गए थे। उनके पड़ोसी ने फ़ोन करके बताया कि उनके घर का दरवाज़ा खुला है, कोई घर का ताला तोड़कर चोरी कर गया है। उन्हें पता चला कि घर से कीमती सोने के जेवरात और 25 तोला चांदी के जेवरात चोरी हो गए हैं। मुतासरीन ने इतवार को 1 टाउन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कर्नाटक के जिला बिदर पुलिस और एनसीबी बेंगलुरु की मुश्तरका कार्रवाई से 1596 किलो गैर कानूनी गांजा जब्त किया गया। तफसीलात के मुजब एनसीबी बेंगलुरु और बिदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने औरात तालुक़े में वनामरापल्ली चेक पोस्ट के करीब एक लारी जो आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र की तरफ जा रही थी, ड्राइवर ने रास्ता बदलकर कर्नाटक में दाखिल होने की कोशिश की। चेक पोस्ट के करीब शक की बुनियाद पर लारी को चेक किया गया तो मज़कूरा लारी में गांजे का पता चला। पुलिस की जानिब से लारी की तलाशी के बाद ये बड़ी मकदार में गांजे को जब्त करते हुए 2 अफराद को हिरासत में लिया गया। एसओटी की मेडिकल टीम ने देवरांजल गांव में तोटा श्रीनिवास के घर के अहाते पर छापा मारते हुए सट्टाबाजी और मुर्गों की लड़ाई में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि 3 मुर्गियां, 18,410 रुपये कैश, 3 मोबाइल फोन्स और मुख्तलिफ नोयत के 20 चाकू जब्त करके उन्हें पेट बशीराबाद पीएस के हवाले कर दिया। गैर कानूनी तौर पर जुआ खेलने वाले अफराद पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। एसओटी राजेंद्र नगर पुलिस ने मुसद्दिक़ा इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर रात के औकात में एक फार्म हाउस पर छापा मारा जहां जुआ खेला जा रहा था। पुलिस ने रेड करते हुए 14 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि 1,24,260 रुपये की रकम जब्त कर ली गई। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम के एहलकारों ने बेगमपेट पुलिस और ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अमले के साथ मुसद्दिक़ा खबर पर महावीर मेडिकल शॉप बेगमपेट पर छापा मारा, जहां मंशियात के आदि अफराद को गैर कानूनी तौर पर महंगे दावों में नशावर अद्वियात फरोख्त की जाती थी। पुलिस ने इन दवाओं की बोतलों को जब्त करते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है।
ज़िला वरंगल के दुगंदी मंडल गिरनी बावी में शॉक सर्किट की वजह से रायपुरी नरसैया का घर जल गया। घर में लगी आग की वजह से जहां घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, वहीं करीब 10 लाख रुपए के नोट्स भी जलकर खाक हो गए। जिला हनमकुंडा के न्यू सयामपेटा गांव में ट्रेन की टक्कर से 100 से ज्यादा भेड़िए हलाक हो गए। रेलवे फाटक अबूर करने के दौरान पेश आए इस हादसे में सतवाना एक्सप्रेस ट्रेन ने चरवाहे के 100 से ज्यादा भेड़ों को टक्कर दे दी। चरवाहे ने अपने इस नुकसान पर गम का इजहार करते हुए हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया है। ప్రాంతంలో మనకు న్యూ షాయంపేట గేట్ దగ్గర సల్ల పోషాల అనే వ్యక్తి గుర్రెలు దాటిస్తుండగా శాతవాహన ఎక్స్ప్రెస్ కాజుపేట నుంచి వరంగల్ వైపు వెళ్తుంది. అది హిట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ గేటు మనకు 5 రోజులు వర్క్ వల్ల క్లోజ్ అవుతుంది. ఈ రోజు నుంచి 5 డేస్ క్లోజ్ ఉంటుంది. క్లోజ్ అయిన క్రమంలో దాదాపు 600-700 గొర్రెలు గేట్ దాటేటప్పుడు అన్ని గొర్రెలు దాటలేక ఆ గొర్రెలు హిట్ ఇచ్చాయి. ఆ గొర్రెలను కాపాడే క్రమంలో సల్ల పోషాలు కూడా ట్రైన్ హిట్ ఇచ్చి అక్కడికక్కడే చనిపోవడం జరిగింది. ఎన్ని గొర్రెలు ఉంటాయి సార్? దాదాపు 600-700 గొర్రెలు దాటిస్తున్నాడని తెలిసింది. ఇప్పుడు చనిపోయిన గొర్రెలు కూడా 80-90 గొర్రెల వరకు ఉన్నాయి. వాటిని కౌంట్ చేస్తున్నాం. అలా చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని కూడా గ్యాదర్ చేసి కౌంట్ చేసి పోస్ట్ మార్టం నిర్వహించి వెటర్నరీ డాక్టర్ కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. నా పేరు नरेश, जीआरपी इंस्पेक्टर वरंगल। चंद्रायन गुट्टा एमएलए और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टा आरटीओ ऑफिस के रूबरू नाइस जूस सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर जूस सेंटर के प्रोपराइटर मौलाना हाफिज मोहम्मद अब्दुल नासिर कासमी, मोहम्मद अब्दुल मलिक, मौलाना हाफिज मोहम्मद अब्दुल कदीर उर्फ लड्डू सेठ व दीगर मौजूद थे। मैं आप तमाम हजरात का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात तशरीफ ले गए। खास तौर पे आली जनाब हजरत अलहाज हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का तो इतनी मसरूफियत के बावजूद हमारे लिए वक्त निकाले और यहाँ पर तशरीफ लाए इस दुकान का इफ्तिताह किया। और आइंदा आप हजरात की खिदमत के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। आप लोगों के लिए दिन में भी रात में भी हर वक्त में भी इंशाल्लाह आप हजरात की खिदमत के तैयार रहेंगे। आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक में इंशाल्लाह इफ्तार के वक्त में जो रोज़ादार हजरात रहेंगे उनके लिए रोज़े का इफ्तार करने का पूरा इंतजाम किया गया है। फ्रूट्स भी देंगे इंशाल्लाह, पानी का भी इंतजाम रहेगा, जूसेस वगैरह का भी इंशाल्लाह इंतजाम रहेगा पूरा रमज़ान मुबारक के महीने के। ये बंडलागुड़े में है, अपना आरटी ऑफिस के बिल्कुल सामने है। आप चाहे तो आरटीओ बंडलागुड़े की पीएस के बाजू भी पीएस के सामने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तेलंगाना में अगले 48 घंटों के दौरान दिन में शदीद गर्मी और बादल छाए रहेंगे। येलो अलर्ट जारी। सुबह के वक्त कोहर और तेज हवाएं चलने का भी है इम्कान। रमज़ान की आमद से कबल माह मुक़द्दस के इस्तक़बाल के लिए तैयारियां ज़ोर शोर से जारी। मक्का मस्जिद में तमाम इंतज़ामात मुकम्मल। इमाम व ख़तीब रिज़वान कुरैशी रोज़ाना 3 पारे तरावी में तिलावत फरमाएंगे। आम इंतख़ाबात से ऐन क़ब्ल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े पर असदुद्दीन ओवैसी ने हैरत का किया इज़हार। कहा, कमिश्नरों के इंतख़ाब को लेकर हमने पहले भी उठाए सवाल, मोदी सरकार करती रही है मनमानी। मुसलमानों से असदुद्दीन ओवैसी की अपील। नाम नहाद ऑर्गेनाइजेशन, NGOs और दिगर जाली अफराद संघ के हैं एजेंट, ज़कात एहतियात से दें। पुराने शहर हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के दौरे जारी। याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1,35,03,000 की लागत के तरक्याती कामों का किया इनॉग्रेशन। और किंग्स पैलेस में थैलेसीमिया और कैंसर पेशेंट्स के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम। अकबरुद्दीन ओवैसी ने की शिरकत। डोनर्स को सर्टिफिकेट देकर की हौसला अफजाई। BBN न्यूज़ में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।